हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का फर्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। इससे पहले गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस और उसका फार्मूला जो बैकवर्ड का था और फॉरवर्ड का था, उसका हम लोगों ने लेक्चर एक एक फार्मूला को अच्छे से याद कर लिया टेबल के थ्रू और शॉर्टकट के थ्रू। अगर उस वीडियो को मिस कर गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से आप पूरे मॉड्यूल का एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पर सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन देख सकते हो। बाकी हम लोग हमारे न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ ऑफ 3.75 यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो अब बात करते हैं गॉस फॉरवर्ड फार्मूला में जो हमें ये टेबल दे रखा है। इस टेबल में हमें x का वैल्यू 2.5 है दे रखा है और हमें f ऑफ x उसके कॉरस्पॉन्डिंग 24.145। तो इस तरह से जो आपको वैल्यू दिख रही है 3.5 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 20.225 और ये 4.0 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 18.644। ठीक है, तो 3.75 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा आएगा कि नहीं। तो 3.7 जब इन दोनों के बीच में आएगा तो x नॉट की जो वैल्यू है वो हमारी 3.5 हो जाएगी और x हमें क्वेश्चन में 3.75 दे रखा है। ठीक है, तो x नॉट हमें 3.5 यहाँ से पता चल गया क्योंकि 3.75 था और उसके क्लोजेस्ट और उससे थोड़ा कम 3.5 है, तो ये हमें पता चल गया। और 3.5 को ही हम लोग हमारा जीरो मान के चलेंगे p के अंदर, जो कि सेंट्रल डिफरेंस होगा हमारा। 3.5 को हम सेंट्रल डिफरेंस कर दिए जीरो और ऊपर उसके ऊपर -1 -2 और उसके नीचे इसके बाद जो था वो 3 वैल्यू था, तो जीरो के नीचे 1 2 3, तो इसको हम लोगों ने सेंटर मान लिया और इस तरह से हमने उसको टेबल को ड्रॉ किया। ठीक है, अब टेबल को ड्रॉ करने के बाद पी हमने लिख दिया कि हमें ये सेंट्रल डिफरेंस में जो 0 1 2 और 0 -1 -2 शो करना होता है वो शो कर दिया। और फिर हम आते हैं हमारे एक्स पे, तो एक्स का जो भी हमें वैल्यू दे रखा है उसको हमने लिख दिया। जैसे 2.5 से हमें 5.0 तक दे रखा है, मतलब 0.5 का डिफरेंस है, इंटरवल 0.5 का है, तो इस तरह से हमें 5.0 तक दे दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, नोट करने के बाद इसके बाद हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। दूसरे वाले में से पहले को माइनस करके, दूसरे वाले में से पहले को माइनस करके, ये दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1.581 है और फिर ये दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे तो ये 17.262 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -1.382। ठीक है, वैसे ही 16.047 है और इसके सामने है हमारा 17.262, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो ये आएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसी तरीके से जब माइनस करते जाएंगे तो इन दोनों का माइनस ये आ गया, इन दोनों का माइनस ये आ गया, इन दोनों का माइनस ये आ गया, इन दोनों का माइनस ये आ गया 0.284, फिर इन दोनों का माइनस करेंगे तो निगेटिव में आएगा 0.047, फिर इन दोनों का माइनस करेंगे तो निगेटिव में आएगा 0.083, फिर ये निगेटिव में आएगा 0.032, फिर यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा 0.006 और यहाँ पे निगेटिव में 0.009 और फिर इन दोनों का 0.003 और ये माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपल टेबल बना लेना है और अब तक आप लोगों को टेबल बनाने में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत आसानी से ये टेबल बन जाता है। और इस टेबल में मैंने इस टेबल का जो जनरल फॉर्म है वो लास्ट फार्मूला में अच्छे से याद भी करवा दिया था। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे देखते हैं एक एक चीज़ मैंने समझा दिया था। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट पे कि हमने 3.5 को लिया था, तो 3.5 को लिया था और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड के लिए कैसे चलते हैं, ट्रैवल करते हैं फॉरवर्ड के लिए इस तरह से, नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, तो इस तरह का वी बनता है। ठीक है, तो फिर हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे वी बनाएंगे। तो हमारा ये वैल्यू था, फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, इस तरह से हमने वी बना लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू बनाने के बाद अब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस है फर्स्ट, फिर ये हमारा सेकेंड, फिर हमारा थर्ड, फिर हमारा फोर्थ, फिर हमारा 5। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या क्या होगा वो हमें पता चल चुका है। जैसे ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये हमारा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये हमारा फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस है। और यहाँ पे जो y नीचे माइनस है, y नीचे माइनस है, 0 है और यहाँ -2 है, -2 है, ये कैसे पता चलेगा तो मैंने आपको बता रखा है। आपको ये सब याद करना, शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी सिखा रखा है, इस तरह से आपको पता चलेगा। ये जो टेबल है ना, ये टेबल अगर याद रहेगा तो वो फार्मूला जो है एक बार में लिख दोगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टेबल है, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था लास्ट लेक्चर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, इसमें हमने x का वैल्यू 3.75 क्वेश्चन में दे रखा है और x नॉट हमने नियरेस्ट निकाला और उसको सेंट्रल डिफरेंस 0 डाल दिया और उसके ऊपर निगेटिव वैल्यू और उसके नीचे पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ही। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा पॉइंट को, जो कि आया हमारा 0.5, क्योंकि हमारा जो ये है ना इंटरवल वो 0.5 का था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ये 0.5 आपका यहाँ पे आंसर आया। और इसके बाद हमने डायरेक्टली वो जनरल फॉर्म वाले तरीके से वो फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया, जो p इंटू पी माइनस वन, p इंटू पी माइनस प्लस। और ये माइनस प्लस वाली चीज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि हम लोग एक बार नीचे जा रहे हैं, एक बार ऊपर जा रहे हैं, एक बार नीचे एक बार ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से हमें माइनस प्लस का डिफरेंस दिखेगा, लेकिन सिमिलरिटीज़ होने की वजह से याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि एक माइनस है तो फिर यहाँ पे p-2 है और फिर बीच में प्लस है
और फिर यहाँ पे एक पी है, बस कुछ नहीं हो रहा है, बस एक्सटेंड होते जा रहा है, प्लस माइनस में एक्सटेंड होते जा रहा है आगे फार्मूला। तो इस हिसाब से आप समझ जाना। और हमने यहाँ ये जो टर्म है ना वो हम लोग फिफ्थ टर्म तक इसलिए लिखे हैं क्योंकि फिफ्थ टर्म तक हमने कैलकुलेट किया है, इसलिए हमने फिफ्थ टर्म तक लिखा है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म तक लिखने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू जो हमें दे रखी है उसको पुट कर देना, वाई नॉट की। ठीक है, 20.225 है। ठीक है, तो वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे। फिर सेकेंड टर्म में पी हमें पता चल चुका है 0.5 इंटू, और डेल वाई नॉट का हमें पता चल चुका है -1.581। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर में डाल डाल के इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको फिर ये वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे जो नीचे 3 फैक्टोरियल है इसको सेम आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कैलकुलेटर में पुट करते जाना है। आपको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई भी अब पता है आपको, यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई -0.038 है। तो सिंपली आप कैलकुलेटर में पुट करते जाओ सारी वैल्यूज़ को, कैलकुलेटर में पुट करते ही क्या होगा आपको ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी है क्योंकि आप कैलकुलेट करो तो आप लोग एक बार थोड़ा सा मैच कर लो, बाकी डायरेक्ट आंसर पे लिखता तो भी आपका 19.4074 इस तरह से आंसर आता वो भी चलता, पर मैंने थोड़ा और आप लोगों को आइडिया हो जाए इस वजह से इस तरह से भी लिख दिया ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए इस टॉपिक में। तो बाकी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 19.4074। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल था हमारा ये टॉपिक और बहुत ही आसानी से मैंने पहले ही ये सारी टेबल वगैरह बना दिया ताकि लेक्चर में ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और न्यूटन का जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन था उसको देखने के बाद तो ये टॉपिक बहुत ही आसान होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। हल्का सा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है, हल्का फुल्का फार्मूला में डिफरेंस है, बाकी जो करने का तरीका होता है, जो वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है वो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बस आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और कैलकुलेटर में अच्छी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी लेंदी इक्वेशन है, तो कैलकुलेटर की स्पीड की प्रैक्टिस कर लेना, स्पीड अच्छी होगी तो कर लोगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हमारा गॉस फॉरवर्ड के बाद हम बैकवर्ड पर रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैकवर्ड के साथ मिलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।